हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ हम उसकी कुछ बेसिक फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे, जैसे माउस का यूज़ करना सीखेंगे और किसी एप्लीकेशन को रन करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत में आपको ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके पार्ट्स की कुछ बेसिक जानकारी होगी, साथ ही साथ आप कुछ बेसिक ऑपरेशन भी करना सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम निम्नलिखित बिंदुओं पर आज के लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तत्पश्चात हम उसमें ये भी देखेंगे कि कुछ बेसिक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, उनमें क्या अंतर हो सकता है पॉसिबली, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। फिर इसके बाद हम माउस के कुछ बेसिक कार्यों को करना सीखेंगे। तत्पश्चात हम समझेंगे कि टास्क बार क्या होता है और किसी एप्लीकेशन को कैसे रन किया जाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था जब हम लोगों ने मेमोरी हायरार्की समझी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रोसेसर जो है डायरेक्टली हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट नहीं करता। ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। वो इंटरेक्ट करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में लगाई जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड बहुत कम होती है और प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इस स्पीड में मिसमैच को कम करने के लिए हम रैम को बीच में लगाते हैं। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो कभी अपनी सी ड्राइव में देखिएगा कि कितनी जगह लगती है। लगभग जो आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जब उन्हें इंस्टॉल किया जाता है तो 30 GB के आसपास की जगह लग जाती है। अब हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 30 GB का है, तो रैम तो आपके कंप्यूटर में 30 GB नहीं होगी 2 GB होगी या 4 GB, नॉर्मली जो साइज होती है उतनी ही होगी। तो कैसे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बन सकता है? नहीं बन सकता। एक्चुअली बात यह है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये वो हिस्सा है जहां पर 30 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये करता सिस्टम ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक पार्ट और एक डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट को स्टैटिक पार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो स्टैटिक रूप से हमारी रैम में रहता है। जैसे ही आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन किया, ये स्टैटिक पार्ट हमारी रैम में आ जाता है। जब हम बूट करते हैं उस वक्त ये ही स्टैटिक पार्ट हमारी रैम में आता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है केवल रैम में रखी हुई चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। ये जो स्टैटिक पार्ट है इसी को हम कर्नल बोलते हैं। शेष जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो DLL फाइल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। जब भी किसी फाइल की आवश्यकता होती है तो ये स्टैटिक पार्ट उस फाइल को कॉल करता है रैम में, उसको यूज करता है और उसे वापस से उसी पार्ट में भेज देता है। और अब दूसरी फाइल जिसकी जरूरत हो उसको अपने रैम में बुला लेता है और उसका उपयोग करने के बाद उसे वापस से इसी हार्ड डिस्क में भेज देता है। इस तरह यह स्टैटिक पार्ट तो भले ही पूरे समय रैम में रहता है, किंतु बाकी की जो फाइल्स हैं वो डायनेमिकली आती और जाती रहती है, इसलिए इनका नाम डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरीज रखा गया है। तो बाय डेफिनेशन ये जो स्टैटिक पार्ट है कर्नल, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यदि आपको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, एक्चुअली आपको ये कर्नल नया बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हमने देखा
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, दूसरी ओर लाइनेक्स, मैक ओएस। इस प्रकार कई टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। इनके बीच का बेसिक अंतर यह है कि सबका कर्नल अलग अलग है। कईयों में GUI होता है, कईयों में GUI नहीं होता है, कईयों में केवल कमांड से काम होता है, लेकिन बेसिक जो फंक्शनैलिटी है उनकी वो अंतर इस कर्नल में रिलाई करता है। इन तीनों का कर्नल अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट देने के लिए कई तरह के इंटरफेस होते हैं। जो दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो होता है कमांड लाइन के थ्रू इनपुट देना या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू इनपुट देना। तो हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा फोकस में रख रहे हैं वो है विंडोज। उसका कारण ये है कि वो GUI का यूज करते हुए इनपुट देना सरल बना देता है और यही सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो GUI को अब हम कंप्यूटर पर चलकर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यूजर इंटरफेस क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः दो प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने स्टार्ट पे जाएंगे और CMD लिखकर एंटर मारेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च हो जाएगा। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। अब मान लीजिए हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है तो cd ... कमांड हम देंगे यदि, तो ये HP डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से हम बाहर आ गए हैं। अब दूसरे टाइप का इंटरफेस जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी सहायता से हम माउस की सहायता से क्लिक करके फाइल्स को मूव कर सकते हैं या कोई भी और इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं। हमें मुख्यतः इसी इंटरफेस के बारे में जानना है। इस इंटरफेस के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है जिसने इस सिस्टम को बनाया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। तो यही कारण है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से एक है। यहाँ हम माउस की सहायता से कोई भी कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रेश कर सकते हैं, किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, जिस चीज के लिए आपको वहां पर कमांड टाइप करनी पड़ रही थी। तो अब हमने समझ लिया है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब हम माउस का उपयोग करना सीखेंगे। अब हम माउस का उपयोग करना सीखेंगे। देखिए, माउस को आप स्क्रॉल करेंगे तो उसके साथ एक पॉइंटर स्क्रीन पर उसको फॉलो करेगा, आपके माउस के एक्शन को। माउस पर दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। आप जिस भी बटन को दबाएं उसे क्लिक माना जाता है। यदि आप लेफ्ट बटन दबाएंगे तो लेफ्ट क्लिक माना जाएगा, राइट बटन दबाएंगे तो राइट क्लिक माना जाएगा। तो जब आप किसी फोल्डर के ऊपर ले जाकर उस पर डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। ऐसे ही यदि आप किसी फाइल के ऊपर ले जाकर उसे डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला तो वो फाइल भी खुल जाएगी। दूसरी ओर यदि आप किसी फोल्डर या फाइल के ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक कीजिए तो आपको उसके ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह यदि आप किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो फाइल के ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे।
यदि आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप एक्सप्लोरर के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। किसी आइकॉन को यदि आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपना जो पॉइंटर है उस फाइल के ऊपर ले जाएं और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक करें और उसे होल्ड करके रखें और कहीं भी उसे मूव करें तो वो फाइल आपके पॉइंटर को फॉलो करेगी। तो आप निर्धारित जगह ले जाइए जहां आप ले जाना चाहते हैं और वहां पर ले जाके अपना लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए। इस स्थिति में फाइल वहां पर पुट हो जाएगी। इस तरह से आप फाइल को स्क्रीन पे माउस की सहायता से मूव कर सकते हैं। इस फाइल को आप चाहें तो किसी फोल्डर में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस फाइल को इस फोल्डर में डाल सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि माउस की सहायता से हम कैसे फाइल्स को मूव कर सकते हैं। अब हमने माउस का उपयोग करना सीख लिया है। नेक्स्ट, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि टास्क बार क्या होता है। अब हम जानेंगे कि टास्क बार क्या होता है। टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बॉटम में होती है। ये हमारा टास्क बार है। इसकी सहायता से हम कई कार्य कर सकते हैं, जैसे हम स्टार्ट मेनू में जाके कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमने ये कैलकुलेटर लॉन्च किया। आप चाहें तो इसी टास्क बार पर जाके इस पर राइट क्लिक करें और टास्क मैनेजर लॉन्च कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितने परसेंट आपके सीपीयू, मेमोरी, डिस्क जो भी रिसोर्सेज हैं आपके उनका कितना यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम यहाँ 0.3% हमारे सीपीयू का यूज़ कर रहा था पहले। 390 MB की रैम यूज़ कर रहा है, 0.1 MBPS से डिस्क यूज़ कर रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो हमने समझ लिया है कि टास्क बार क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी एप्लीकेशन को रन करना हो तो हम कैसे करेंगे और एक्चुअली क्या होता है जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी एप्लीकेशन को रन करना। तो जैसे हम स्टार्ट में गए और हमें मान लीजिए कि कैलकुलेटर को रन करना है। कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है जिसे हमको रन करना है, तो हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये रन हो जाएगी सिंगल क्लिक करने पर। दूसरी ओर अगर मान लीजिए कि कोई शॉर्टकट होता, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर का ही यहाँ पे शॉर्टकट बना देते हैं। अगर इस शॉर्टकट के थ्रू आप रन करेंगे तो आपको डबल लेफ्ट क्लिक करना होगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। ये सेटिंग्स की ये सिंगल क्लिक में ही खुल जाए, ये ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे वीडियो के स्कोप के बाहर है। तो जब हम किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं उसके आइकॉन को, तो होता ये है कि मान लीजिए अभी वो हार्ड डिस्क में है तो उस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग वाला पार्ट हमारा जो कर्नल है वो रैम में लोड कर देता है और वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाती है, क्योंकि अब वो प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसके बाद जब हम उसका उपयोग बंद कर देते हैं तो कर्नल इस प्रोसेस को किल कर देता है और ये वापस हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती है। इस प्रकार आज हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, माउस का उपयोग कैसे किया जाता है, टास्क बार क्या होता है,
किसी एप्लीकेशन को कैसे हम रन कर सकते हैं और जब हम रन करते हैं तो क्या होता है। थैंक यू।